अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं मुख्तार अहमद की वीडियो अमरोत कल्चर न्यूज़ के लिए हम पहुँचे बडनेरा नए बस्ती मोदी हॉस्पिटल, जहां महीनों से कुछ शिकायतें आ रही थी। हमारे प्रभाग 22 की नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान के पास में उन लोगों ने उस शिकायतें जमा करने के बाद में आज वो विजिट देने के लिए पहुंची है मोदी हॉस्पिटल। आइए चलते हैं उनके साथ में, देखते हैं मोदी हॉस्पिटल का निरीक्षण करते हैं। मेरे साथ में इशरत बानो मन्नान खान, नगर सेविका, प्रभाग क्रमांक 22। चलिए मैडम। अमरावती हलचल न्यूज़ चैनल की ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं। ये डिलीवरी पेशेंट है, ये रूम है और यहाँ सब पानी गलता है जहाँ पर डिलीवरी पेशेंट है, और यहाँ यानी हर मरीज को तकलीफ है। हाँ चलिए आगे। हाँ चलिए चलिए, और जहाँ ऑपरेशन होते थे देख लीजिए। इशरत बानो मन्नान खान, नगर सेविका, ऑन द स्पॉट मोदी हॉस्पिटल में पूरा निरीक्षण करते हुए। देखिए यहाँ पहले ऑपरेशन होते थे। मैं जब 97 में चुन के आई, यहाँ पे इतनी सुविधा थी कि यानी इतने ऑपरेशन होते थे। यहाँ पूरा पानी गलने की वजह से ऑपरेशन जहाँ होते थे वहाँ उस मरीज के जिस्म पर पानी आ जाता था, इसलिए ये बंद किया गया। कई सालों से बंद किया गया। आज यहाँ के जितने लोग हैं मेरे पास आते हैं, लेडीज यही कहती है कि आप जल्द से जल्द यहाँ पर ऑपरेशन का इंतज़ाम कराओ मैडम। हमको इधर उधर भटकना पड़ता है, हमको डफरिन जाना पड़ता है। ग्रामीण के इतने लोग आते हैं। ये मोदी हॉस्पिटल बहुत, यानी ये समझिए कि हमारे बडनेरा की जान है, और इसमें इतने सारे तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है कई सालों से। मुझे आज यहाँ आकर बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि पूरे यहाँ और यहाँ के डॉक्टर्स ने कई मर्तबा सभी यानी कंप्लेंट की है, लेकिन कोई भी उस पर कोई एक्शन नहीं लेता। ये देखिए, ये डिलीवरी पेशेंट है, डिलीवरी यहाँ पर होती है। ये वार्ड है, डिलीवरी वार्ड है, और इस वार्ड में एक डिलीवरी लेडीज़ पर अब डिलीवरी करते करते यहाँ पर देखिए आप, ये दीवार के पोपड़े गिर गए, उसकी आंख पर पानी होता है। अब आप बताइए, डिलीवरी में अगर बंद हो जाए तो यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? इतना अच्छा हॉस्पिटल होने के बाद यहाँ पर कभी कोई भी विजिट नहीं देता, और कभी इन कामों पर ध्यान नहीं देता। चलिए देख सकते हैं हमारे साथ में नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान, प्रभाग 22 की नगर सेविका है। मोदी हॉस्पिटल पानी होता है जहाँ बैठने के लिए बिल्कुल जगह नहीं होती। ये हम पानी नजर आ रहा है। ये झाड़ की जितनी भी जड़ें हैं वो पूरी इधर घुसते जा रही है, और ऊपर इनके कुछ क्या रखी, ये पानी ऊपर से भी हमें नजर आ रहा है। हाँ, और ये झाड़ की वजह से बहुत तकलीफ है उन लोगों को, पूरी जड़ें अंदर जा रही है। उन्होंने ये झाड़ काटने के लिए भी बहुत बार अनुरोध किया है, लेकिन आज तक कोई भी यहाँ पहुँचा नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं, और जो शिकायत जो मोदी की। मेरे साथ में इशरत बानो मन्नान खान, नगर सेविका, प्रभाग क्रमांक 22, पूरा मोदी हॉस्पिटल का जायजा लेती हुई। आइए अंदर पहुंचते हैं हम। जी जी जी, चलिए। बेड यहाँ भी बहुत पानी होता है, देखिए आप, पूरे पोपड़े निकल गए, पानी होता। पेशेंट को एडमिट करने की तकलीफ है। इतनी बुरी पोजीशन है मोदी हॉस्पिटल की, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ये बडनेरा की जान है, और हर ग्रामीण का लोग यहीं आता है। पूरे गरीब लोग हैं, लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं। बडनेरा से 50-60 खेड़े जुड़े हुए हैं ग्रामीण के। जी जी जी, और सब लोग यहाँ आते हैं। ये देखिए, ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम में पहुंचे। हाँ, स्टोर रूम में पहुंचे हैं। यहाँ पूरी दवाइयाँ गीली हो जाती हैं। बताइए इससे यानी पूरी मेडिसिन है, यहाँ पूरी मेडिसिन है। ये दवाइयाँ पूरी गीली हो जाती हैं, यानी ये बताइए कि कितना नुकसान है हमारा, लेकिन फिर भी हम कुछ इधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के डॉक्टर साहब से पूछने में बताया उन्होंने कि यहाँ कुत्ते का जो इंजेक्शन देते हैं। अभी हम सर से बात करेंगे मेडिसिन के बारे में। जी जी जी। तो इधर इस साइड में हम दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं, बाकी तो मोदी में भी बहुत अच्छी साफ सफाई वगैरह अच्छी दिख रही है। ड्रेसिंग रूम भी है यहाँ पे, देख सकते हैं ड्रेसिंग भी पूरे अपने सही तरीके से हो रहा है। इशरत बानो मन्नान खान के विजिट मारने के बाद में ऐसा नहीं है, पहले भी यहाँ पे ड्रेसिंग वगैरह सही होता था, लेकिन उनका जो शिकायतें थी उन्होंने ऑन द स्पॉट आकर देखा और सही पाया गया है। और जो शिकायतें हैं उनसे मेडिसिन के विषय में और पानी जो खुलता है उसके विषय में देख सकते हैं, पूरा स्टाफ भी अच्छे से काम ड्यूटी दे रहा है, अपना अंजाम दे रहा है। इधर भी आकर दिखाएंगे हम आपको, आइए। देख सकते हैं पूरा स्टाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम ये थी जो पानी वगैरह गिर रहा है। नहीं, क्या क्या कमी है यहाँ पर? दवाई की क्या क्या कमी है यहाँ पे बताइए। यहाँ पे टीटी सामने बताए ना, टीटी इंजेक्शन नहीं है और AR भी नहीं है अभी।
हाँ, और खांसी की दवा आ रही बोलते हैं आज या कल। लेकिन 4-4 महीने दवाइयाँ आती नहीं है। जब पेशेंट को कितनी तकलीफ होती है, यहाँ सिर्फ गरीब ही लोग आते हैं, कोई अमीर आदमी यहाँ प्रवेश नहीं करता। हम गरीबों के साथ वैसे भी अन्याय कर रहे हैं, उनको ये सब सहूलत मिलना चाहिए, दवाई टाइम पर आना चाहिए। यानी कोई क्या बात है, प्रशासन बिल्कुल भी यहाँ ध्यान नहीं देता मेरे ख्याल से, बिल्कुल भी। जी जी, 50 से 60 गांव जुड़े हैं बडनेरा विधानसभा से और ग्रामीण क्षेत्र में के ज़्यादा पेशेंट यहाँ पहुँचते हैं और ज़्यादा जानकारी और देख सकते हैं। मैडम बताइए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात तो नहीं यहाँ पे? ट्रीटमेंट वगैरह सही चल रहा है? नहीं, सही चल रहा है, सही चल रहा है। हाँ। ऐसा तो नहीं है कि देखो, इसमें कोई बात नहीं है। आप मेरे साथ जुड़े हैं, हमको अपने बडनेरा का विकास करना है। और मोदी हॉस्पिटल आपको मालूम है मैडम, आप कई सालों से चला रही हैं यहाँ पर, और मोदी हॉस्पिटल में एक बडनेरी की जान है। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ हर जगह से, हर ग्रामीण इलाके से लोग आता है। और जब यहाँ पर इतनी असुविधा हो रही है तो हमें ध्यान देना चाहिए कि इसमें हर तरह की सुविधा हो। और आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहे, ताकि आप बताएंगे तो ही हमें पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है करके। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, आप पर कोई एक्शन नहीं आएगा, फिक्र मत करो आप। देख सकते हैं इशरत बानो मन्नान खान नगर सेविका प्रभाग क्रमांक 22 पूरा निरीक्षण करने के बाद में सही है। अभी तो बहुत सही मेडिसिन वगैरह जो पानी गिरा था वो गीली हो रही थी, स्टाफ वगैरह सही है। डॉक्टर जितेन के अंडर में है ये, और स्टाफ बहुत अपनी मेहनत कर रहा है। और जो शिकायतें बहुत थी नगर सेविका इशरत बानो, सबसे बड़ी शिकायत मेरी यही है कि यहाँ ऑपरेशन होना चाहिए, और डिलीवरी का जो आपने देखे है अभी डिलीवरी रूम जो है उसको सुधारना चाहिए। जगह जगह पानी हो रहा है, गल रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। वो झाड़ की जड़ें जो निकल रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। असुविधा तो हो रही है ना, पानी जब गल रहा तो पेशेंट क्या करेंगे ये बताइए आप। डिलीवरी और ऑपरेशन थिएटर में जहाँ ऑपरेशन होता उस पर पानी गिरता, डिलीवरी जहाँ होती उसकी आंख पर एक खपला गिर गया उसको ऊपर का। यानी आप बताओ कि यानी कैसी व्यवस्था है फिर, ये बताइए आप, ये अभी बताइए। हम ज़्यादा जानकारी डॉक्टर जितेन से लेते हैं। जितेन सर, इनके पास में बहुत सी शिकायतें नगर सेविका प्रभाग क्रमांक 22 की इशरत बानो मन्नान खान, तो मोदी हॉस्पिटल से ग्रामीण के 50 से 60 गांव जुड़े हुए हैं बडनेरा विधानसभा से। जैसे कि अभी लोगों की शिकायतें यहाँ पर मिल रही है, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि टेटनेस का इंजेक्शन नहीं है, कुत्ता काटने का इंजेक्शन नहीं है, कुछ मेडिसिन नहीं है, खांसी की दवाई वगैरह नहीं है, तो थोड़ा डिटेल में बताइए आपको कौन किन चीज़ों की यहाँ पे कमी है और कौन चीज़ नहीं है, और आपने आगे किन अधिकारियों से संपर्क किया इस दवाई मेडिसिन के बारे में बताइए, खुल के बोलिए आप। यहाँ पर करीब 3-4 महीने हो गए हैं। टिटेनस का इंजेक्शन नहीं है अवेलेबल, और कुत्ता काटने का भी इंजेक्शन नहीं है। तो हमने इस बारे में वैद्य के अधिकारी विशाल काड़े सर से बार बार संपर्क किया है। तो उनका ऐसा कहना है कि टिटेनस का इंजेक्शन तो अब जो ये बच्चे वगैरह रहते हैं इनके टीकाकरण के लिए दिया जाएगा, तो वो इंजेक्शन आने के चांसेस कम है। लेकिन कुत्ता काटने का इंजेक्शन का वो कुछ टेंडर डाला हुआ है, तो वो इंजेक्शन अवेलेबल होने के बाद में यहाँ आपूर्ति की जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा है। हम वारंवार यानी हर महीने एक लेटर हम दे रहे हैं। 8 दिन के 8 दिन हमारा जो फार्मासिस्ट है अविनाश खापरडे, ये वहाँ जाते हैं, और उसके बाद में कुछ मेडिसिन्स जो है इंपॉर्टेंट मेडिसिन जो रहता है जो हमें रेगुलर लगती है, पैरासीटामॉल टैबलेट जैसे, और बाकी भी बहुत सारे एंटीबायोटिक वगैरह कुछ रहते हैं। तो एफडी जो ये पतली संडास वगैरह के लिए जो मेडिसिन रहती है वो भी काफ़ी दिनों से अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम वारंवार संपर्क उनसे करते हैं। सर, ये भी दिख रहा है कि मेडिसिन के स्टोर रूम के अंदर पानी गिर रहा है, मेडिसिन ख़राब होने के पोजीशन पे है, और बाकी जहाँ ऑपरेशन होता है, जहाँ मतलब स्टाफ जो रहता है, आर्मी स्टेट में देखा कि पानी बहुत सी जगह पानी गिर रहा है। इसके बारे में मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस किया आपने? इसके बारे में अब मुझे यहाँ आके 3 साल हो रहे हैं, मैं 3 साल से लगातार इसके संपर्क में हूँ। इसके बारे में हमने कई लेटर दिए हैं। उसके बाद में पीछे जैसा जो ऑपरेशन थिएटर है, अभी मैडम को मैं दिखा के लाया, तो ऑपरेशन थिएटर में ऐसी कंडीशन थी, वो बंद इस वजह से हुआ कि जब ऑपरेशन होते थे तो उस समय वहाँ से स्लैब से पानी उसके ऊपर गलता था। वो आज भी वही स्थिति है, मैं मैडम को दिखा चुका हूँ। उसके बाद में जहाँ हमारी डिलीवरी होती है वहाँ एक बार डिलीवरी के समय वो पोपड़ा जो है पानी की वजह से वो डिलीवरी के पेशेंट के ऊपर करीब बाजू में गिर गया था, तो वो उसमें भी हानि होते होते बची। उसके बाद में ये जो हमारे स्टोर रूम है, स्टोर रूम आए बराबर जब से मैंने देखा तब से मैंने उनको संपर्क किया है, उसके बारे में लेटर हमने दिए काफ़ी सारे। और ये क्या है, स्टोर यानी हमारा मेन ये रहता है, मेडिसिन के बॉक्स जो है आप देखिए, हम वो गलने की वजह से हमको वो अलमारी के जो खाँचे है उसमें रखना पड़ा। देखा भी हम। तो वो मेडिसिन अगर हम बाहर रखें तो पूरी ख़राब हो जाती है मेडिसिन। तो ये 2-3 जो बातें हैं, ऑपरेशन थिएटर और डिलीवरी का और ये स्टोर रूम, ये बहुत ही ज़्यादा बर्निंग इशू है, ज्वलंत प्रश्न है, ये प्रायोरिटी पर ये होना चाहिए। और तीसरी बात, अभी हमारे यहाँ पर एक सोलर सिस्टम फिट किया गया है,
तो उसकी प्लेटें काफ़ी जो महंगी रहती है, करीब करीब ऐसा समझ लीजिए कि वो 10-1 लाख का वो प्रोजेक्ट है, उसकी बैटरी के साथ में हमारे यहाँ इंस्टॉल हुआ है। तो ये जो पेड़ है नीम का, तो इसके वजह से उसकी जो टहनियाँ है, फांदियाँ जो है, और उसका जो जड़ें है, उसके वजह से उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। इसके बारे में हमने एक लेटर दिए, तो वो भी एक वो निकाला जाना चाहिए। तो ये सारी बातें, ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पर अभी है। ठीक है, थैंक यू सर। ये थे मेडिकल ऑफिसर मोदी हॉस्पिटल के जितेंद्र राजकुमार सर। और मेरे साथ में जो फिर मैं दोबारा जानना चाहूँगा नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान, क्योंकि इशरत बानो मन्नान खान की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। हमने देखा है विकास के मामले में, हर किसी के मामले में। तो आज मोदी पहुंची है, मोदी पहुंचने के बाद में हम भी उनको कवरेज के लिए पहुंचे, हमें पता लगा। तो अभी जो डॉक्टर साहब ने बताया कि मेडिसिन के बारे में और इसके मेंटेनेंस के बारे में, तो आप प्रशासन को ऊपर तक क्या संदेश देना चाहती है, और मतलब बस्ती के बढ़ने को क्या कहना चाहती है, बोलिए आप। देखिए, मैं डॉक्टर साहब ने मुझे नहीं बुलाया है, या मैं डॉक्टर साहब से कुछ जानने के लिए इसलिए आई हूँ कि मेरे पास आए दिन लेडीज़, औरतें और सब जुड़ी हुई हैं मुझसे। इतने लोग मेरे पास आते हैं कि मैडम वहाँ की इतनी व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, आप एक बार तो आइए, वहाँ पर देखिए तो सही कम से कम। और वाकई में मैं यहाँ नहीं आ सकी, इसका मुझे खुद दुख है। क्यों तो आज मैं जब यहाँ की इतनी परिस्थिति ख़राब हो चुकी है, मैं तो समझती हूँ कि पूरा जितना ये हॉस्पिटल है उसको पूरा स्लैब पर, यानी जो भी होता है अपना बेड कंक्रीट, इससे यानी उसको वो कर दिया जाए, रिपेयर कर दिया जाए, तो यहाँ पानी गलना बंद हो जाएगा। और उसके अलावा जो दवाइयों की पोजीशन है, मैं आपको पहले बता दी हूँ कि यहाँ पर इतने ग्रामीण अपने मोदी अस्पताल से जुड़े हुए हैं, और मोदी जो है तो ये बंडेरा की जान है। और यहाँ पे पहले ऑपरेशन होते थे, अभी सबका यही कहना है कि मैडम ऑपरेशन शुरू किया जाए। क्यों आप कुछ भी, आप एक लेडीज़ है, आप हमारे मसले को क्यों नहीं जानती? हर कोई मेरे पास, और वो सब गरीब ही लोग होते हैं। इसलिए मैंने आज अहद कर ली थी कि मैं आज मोदी अस्पताल ज़रूर जाऊंगी। इसमें डॉक्टर साहब से मैंने पूछी हूँ, उस तरह उन्होंने मुझे बताए हैं कि ऐसा ऐसा है मैडम, हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, हमारे पास 2-4 महीने नहीं आती है, उससे प्रॉब्लम हो जाता है। अब जैसे कुत्ता काटना, बोलो कुत्ता काटना कितनी मामूली सी काम बात है, कोई भी कहाँ जाओ, मोदी अस्पताल में जाओ। टेटनस का इंजेक्शन, मोदी अस्पताल में जाओ। तो ये जो ज़रूरी बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें, उनको कितनी बातें, यानी जो यहाँ पेशेंट आते हैं वो डॉक्टर साहब को गालियाँ देकर जाते हैं। उनको क्या है, पेशेंट को डॉक्टर साहब ने जब से ज्वाइन किया 3 साल के अंदर जितेंद्र राजकुमार सर ने, तो मतलब उसमें बहुत से चेंज आए, हमने देखा है इसके पहले भी। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, यहाँ का स्टाफ भी अच्छा है, काम अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह। ये तो मैं उनके बारे में तो कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन व्यवस्था मेन है। व्यवस्था अगर उनके पास व्यवस्था नहीं रहेंगी तो कर्मचारी हमारे डॉक्टर साहब क्या करेंगे बताइए आज, समझे ना। तो ऐसा है, जब डॉक्टर साहब का कहना है कि मैं 2-3 लेटर मैडम कितने भी हर वक्त लेटर दे चुका हूँ, लेकिन उससे कोई भी काम नहीं हुआ है। तो इसलिए मुझे उस बात की बहुत तकलीफ है कि भाई उन्होंने अगर 10 काम लिख कर दिए तो कम से कम 2-2 काम होना चाहिए उसके अंदर के। थोड़ा तो प्रशासन ने उस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि भाई स्वास्थ्य विभाग में हम लोग अपने कम करके स्वास्थ्य विभाग को चलाते हैं, समझे ना आप। तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग का वाकई में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ देखिए अभी कितनी भीड़ लगी है थी, यानी कितने लोग आते हैं यहाँ पर। इसलिए यानी प्रशासन ने सोचना चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था पे पहले, सबसे पहले ध्यान दे, मेरी ऐसी ख्वाहिश है। और ये जो मोदी अस्पताल है इसका ज़रूर इंशाल्लाह मैं ये करवा के रहूँगी, ऐसी मैं वादा करती हूँ डॉक्टर साहब। आप मैडम वरिष्ठ है मनपा के अंदर, आप ये मुद्दा उठा के आम सभा के अंदर बोल सकती है, बहस कर सकती है, क्योंकि आपको लोगों से बहुत उम्मीद है बढ़ने रहे शहर के, हमने देखा है। वही तो, यानी लोग जितनी लेडीज़ आती है वो यही कहती है मैडम आप भी तो एक लेडीज़ हो, हमारे तरफ क्यों नहीं देखती। इसलिए मैंने आज ही सोची हूँ कि मैं एक प्रस्ताव डालूंगी इंशाल्लाह, और सभी लोग मेरा साथ भी देते हैं, ऐसा नहीं है उस प्रस्ताव के अंदर। और इंशाल्लाह ये काम मैं ज़रूर करवा के रहूँगी डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह मैं ऐसा वादा करती हूँ। और आप तो आपने आश्वासन दिया हम न्यूज़ फ्लैश करेंगे, जहाँ तक शासन तक पहुँचेंगी हमारी बात। उसके बाद में अगर प्रशासन जागता नहीं तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? बिल्कुल, हम वहाँ पर वो करेंगे, यानी हम अपना डेपुटेशन ले जाएंगे और हम अपना जो भी मतलब प्रोसेस वगैरह करना है, मतलब अपना विरोध दर्ज करेंगे। जी 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 ज़रूर इंशाल्लाह करेंगे। और जहाँ तक हो सके मैं पूरा काम करूँगी इसका, और नहीं तो मैं ऑपरेशन पर बैठ जाऊँगी, कुछ भी करूँगी। अपने जो पब्लिक है उसके लिए तो मुझे करना ही है, मुझे तो सबके लिए काम करना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, आप देख रहे हो कि मैं हर समाज के काम कर रही हूँ। हमने देखा ना, बहुत मोहब्बत जुड़ी है आपकी, काम कर रही हूँ। तो वाकई में जब हम एक कारपोरेटर बनते हैं तो लोगों की भी हमसे कुछ उम्मीदें जग जाती है, उनका भी हम पे फ़र्ज़ होता है, तो हमने भी उनके विश्वास में पक्का उतरना चाहिए। मैं ऐसे ही काम करना चाहती हूँ कि भाई नहीं, मुझे लोगों ने वोट दिया है, मेरा काम है फ़र्ज़ की अदायगी करना। अब उनका काम है, उसके बाद वो कुछ भी करे, लेकिन जब तक मैं हूँ, अभी देखिए इलेक्शन को 5-6 महीने बाकी है,
इंशाल्लाह मैं फिर भी हमारे पास जितना वक्त है उसमें बहुत करने नहीं की अभी तो आप नगर सेवक है, हमने पहले देखा है कि बगैर नगर सेवक रहने के बाद भी आपने अच्छे कार्य किए वो हैं। तो करना ही है। जब हमको लोगों ने चुना है, हम लोगों के प्रतिनिधि है, उनका हम पे पूरा विश्वास है, तो हमारा फ़र्ज़ है कि हमने करना ही चाहिए। ये तो मैं आपको पहले ही मुख्तार भाई बोल चुकी हूँ, और जब तक मैं हयात हूँ करते ही रहूँगी इंशाल्लाह। तो यानी आज देखकर बहुत दुख हुआ मुझे। डॉक्टर साहब ने भी यानी ऐसा नहीं, उनको पूछने पर उन्होंने बताया कि यही चीज़ों की कमी है मैडम, 4-4 महीने नहीं आते, जिससे हमको तकलीफ होती। उनको पेशेंट गालियाँ देते हैं, उनको क्या समझ रहा है, वो तो डॉक्टर को ही पकड़ेंगे ना यहाँ पे। जैसा हमको हमारे नागरिक पकड़ते वैसा यहाँ डॉक्टर को पकड़ते लोग। हम भी बोलेंगे फ़ोन करके डॉक्टर साहब ख़राब है करके, बराबर नहीं काम कर रहे हो, ये समझिए, है कि नहीं। तो जो भी जिम्मेदारी होती है यहाँ के डॉक्टर्स पे होती है, स्टाफ पे होती है, और मेन तो ये डॉक्टर साहब पर है। हमने देखा कोरोना काल के अंदर जितेंद्र राजकुमार सर ने बहुत मुसीबत झेली है, ऐसे ऐसे पेशेंट आते थे, ऐसे ऐसे मतलब उनको लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, हमने देखा है। वाह भैया माशाल्लाह, नहीं वैसा उनका मिजाज में अच्छा है। और सबको मेंटेन किया, उन्होंने मैनेज किया। ऐसा नहीं है कि मतलब ये झगड़ लिए मतलब इस टाइप से। हमने नृत्य प्लेस की थी इनके लिए, हम मतलब सच निष्पक्ष बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं डॉक्टर साहब खड़े हैं तारीफ कर रही है, मतलब ओरिजिनलिटी है उनके अंदर जो बता रहे हैं हम बंडारा वासियों को। डॉक्टर साहब आप अगर मेंटेन करते तो हम सब साथी है, समझो एक जैसे है, करना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और माशाल्लाह डॉक्टर साहब से मिलकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ स्टाफ से मिलकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन जो कमियाँ हैं और जो हम कर सकते हैं उन्हें हमारा फ़र्ज़ है कि करना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आने वाली आम सभा में प्रस्ताव डालती हूँ, और मैडम को भी लेकर आती हूँ, यहाँ पर हमारी जो नीता मैडम है उनको भी लेकर आती हूँ विजिट पे लिए, और हम देखते हैं। क्योंकि भाई देखिए, लेडीज़ जितनी भी है मुझे बहुत परेशान करती है। जितनी भी लेडीज़ है बंडेरा की, उनको कुछ भी नहीं दिखता है कि शरद बानो दिखती है, समझे नहीं। आप काम करती हो ना, इससे दिखता है। क्या है कि मेरे सर पे ज़्यादा टेंशन है, तो बोझ आ जाता है। मैं सोचती कि भाई सच में हमने कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वाकई में हमारा फ़र्ज़ भी है डॉक्टर साहब, करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अरे भाई ठीक है, हमारे प्रशासन के पास पैसे की अगर कमी भी, तो कुछ ना कुछ फूल नहीं फूल की पकड़ी वहाँ से तो डेवलप करें, है ना, कुछ ना कुछ तो करें, आपको आके समझाए। ये मेरा मशवरा है डॉक्टर साहब, और इंशाल्लाह यहाँ पर काम ज़रूर होगा। और मैं पूरे आम सभा में भी अपना प्रस्ताव डालूँगी, और इंशाल्लाह यहाँ पर मैडम का भी विजिट करवाती हूँ मैं डॉक्टर साहब, और यहाँ ज़रूर काम हो गया और ऑपरेशन शुरू होंगे यहाँ, मैं ऐसा वादा करती हूँ। बहुत बहुत ज़रूर शुरू होंगे, क्यों तो गरीबों की दुआ मिलेंगी। 50 से 60 गाँव जुड़े हैं बडनेरा विधानसभा से। देखिए, मैं 97 में चुन के आई थी, जब कितने ऑपरेशन होते थे यहाँ पर। यानी ये बताइए कि हर कोई, जहाँ मेरे बहू का करवा ली थी मैंने, यानी ऐसी इतना अच्छा होता था यहाँ पर। इसलिए मैं कहती हूँ कि नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। बडनेरा की यानी जान है, नाक है मोदी हॉस्पिटल, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दवाई की व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ जो भी सुविधा है, गैर सुविधा है, पानी गल रहा है, वाकई में हमने इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पर मैं तो कहती हूँ कि जो ऑपरेशन होती है और डिलीवरी जहाँ होता है, वाकई में कितनी बुरी बात है कि बताइए, डिलीवरी करते करते वो ऊपर से जो गिर गया, अगर कुछ हानि हो जाती तो हम क्या करते। इसलिए हमें बहुत ज़रूरी है। मैं अगला कदम मैडम को लेके यहाँ आती हूँ डॉक्टर साहब, और इंशाल्लाह यहाँ का ज़रूर काम करवाऊँगी, ऐसी वादा करती हूँ। शुक्रिया मैडम आपसे हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। ये थे मेरे साथ में जितेंद्र राजकुमार सर और नगर सेविका इशरत बानो मन्नान खान। इनका डॉक्टर साहब ने जो प्रॉब्लम थी यहाँ पे मैडम से डिस्कस की। मैडम ने आश्वासन दिया बडनेरा वासियों को, क्योंकि अभी तत्कालीन नगर सेविका है और नगर सेविका रहने भी थी तो भी उन्होंने काम किए थे। अगली आम सभा के अंदर मुद्दा उठाएंगी, ऐसा इनका कहना है। और हम खास तौर से सही न्यूज़ और ओरिजिनल न्यूज़ दिखाते हैं ताकि लोग हमारे न्यूज़ से जाग सके, प्रशासन थोड़ा हिल सके। हमारी ये क्वालिटी है, और हम सच्चाई दिखाते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हम मतलब किसी के ये नहीं, किसी के दबाव में आके, या सर यहाँ पे खड़े हैं तो सामने तारीफ कर लिया या मैडम कर लिया। सर ने काम किया है, काबिल तारीफ। हमने देखा है कोरोना काल के अंदर 2 साल उनके पैसे कैसे गुजरे और कितनी मुसीबत से इन्होंने ये वक्त निकाला, लेकिन सबको मैनेज किया। ऐसे कोई मतलब ऊपर तक बात नहीं पहुँची, वो पहुँच, ये क्वालिटी बोलनी चाहिए मेडिकल जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर होते हैं। तो हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिए। इसी के साथ मैं मुख्तार अहमद, अमरावती हलचल न्यूज़ के लिए कैमरामैन शेख जावेद के साथ, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।